ऐसी रेयर प्रॉब्लम है जो 4000 में एक पर्सन को होती है। पानी की मिठास शायद एक प्यासे को समझ में आती है। ऐसी जिंदगी में कोई भूख, कोई एक कमी से ही आपको पता चलता है जिंदगी में क्या अचीव करना है। ये ब्लाइंडनेस को मैं ब्लाइंडनेस की तरह नहीं, एक ब्लेसिंग की तरह देख रहा था। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि कॉलेज के बाद जहाँ पे बाकी सब लोग अपनी लाइफ को आगे जीने के लिए, घूमने फिरने जैसे शौक के लिए सोच रहे थे, वहीं मेरे को शाम के टाइम अक्सर ड्राइविंग में दिक्कत आती थी। और फिर जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने डायग्नोस किया कि ये एक ऐसी रेयर प्रॉब्लम है जो 4000 में एक पर्सन को होती है। 2005 में जब ये प्रॉब्लम के बारे में को पता चला, वहां से लेके तकरीबन 10 सालों तक आई वॉज इन डिफरेंट काइंड ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कहीं भी बाहर जाना, लोगों से मिलना, नई जगह पे ट्रैवल करना, मुझे हमेशा एक परेशानी और डर में लेके चले जाता था, जिस वजह से मेरी फिजिकल हेल्थ, मेंटल, इमोशनल हेल्थ पर ऐसा असर आया कि वजन मेरा ऑलमोस्ट 104 किलो तक पहुंच गया। और हमेशा से ही मैं एक दुविधा में चल रहा था कि चॉइसेस क्या करूं, क्या ऐसे ही जीऊं जैसे लाइफ चलती आ रही है, या कुछ चेंज, कोई स्टेप लूं जिसकी वजह से मैं अपने इस फियर, अपने इस डर से बाहर निकल सकूं और जिंदगी में कुछ बदलाव लेके आ सकूं। अब जिंदगी में मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो जैसे जी रहा हूं हारा हुआ सा वैसे जीते रहूं, या कुछ एक्शन लूं और आगे बढ़ूं ताकि मैं कुछ अपने आप में बन सकूं। और जैसे कहते हैं ना, जब आपकी नीयत में कुछ करने की इच्छा हो तो पूरी कायनात उसको सपोर्ट करती है। फॉर्चुनेटली मेरे पास भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स का साथ था जिन्होंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया कि हम मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करते हैं। मैं जब अपने दोस्तों के साथ जाता तो एक एनवायरनमेंट ऑफ सिक्योरिटी तो रहती ही थी कि एक सेफ एनवायरनमेंट में उनके साथ मूव कर रहा हूँ, साथ साथ वो खुले आसमां, वो ग्रीनरी और वो ताज़ी हवा का एहसास जो सुबह होता था, उससे मेरे माइंड को, मेरे बॉडी को एक तरोताज़ा ज़िंदगी जीने का हौसला वो मिलता था। अक्सर लोग मिलते थे, कुछ लोग पूछते थे दबी ज़बान में कि इनको क्या हुआ है, क्यों ये ऐसे हाथ पकड़ के चल रहे हैं, क्यों ये ऐसे कई बार साइड पे खड़े हैं। बट शायद वही एक डर जो मैं 10 सालों से लोगों से मिलने में हेजिटेट कर रहा था, आज वो कॉन्फिडेंस का शेप ले चुका था। मुझे कोई हेजिटेशन नहीं हो रही थी अपनी इस प्रॉब्लम के साथ चलने में, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम नहीं, एक सॉल्यूशन बन चुका था। ये ब्लाइंडनेस को मैं ब्लाइंडनेस की तरह नहीं, एक ब्लेसिंग की तरह देख रहा था। और उस ट्रांसफॉर्मेशन में जो मेरा वजन कभी 104 किलो पे पहुंच गया था, उसको मैं 80 केजीज पे लेके आया। और जब मैं आसपास लोगों को दौड़ते हुए सुन पाता था, उनके कदमों की आवाज़ को, तो दिल में मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं भी कभी भाग पाऊँ। और अटेम्प्ट भी किए मैंने अपने दोस्तों के साथ, जिसमें कई बार मैं टकराया, गिरा, चोट भी खाई, और स्टैमिना तो मेरा था ही नहीं। और कब वो 1 किलोमीटर की रन से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और हाफ मैराथन के जो इवेंट्स दिल्ली में या एनसीआर में कभी होते थे, उसमें पार्टिसिपेट करने लग गया। और लास्ट ईयर 2023 में मैंने 42 किलोमीटर से फुल मैराथन का भी अपना एक गोल को अचीव किया। फिर मुझे मौका मिला डेविल सर्किट जैसी ऑब्स्टैकल रेस में पार्टिसिपेट करने का, विच वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कि ऐसी ऑब्स्टैकल रेस में मैं पार्टिसिपेट करूँ। उसको भी कंप्लीट करके एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अटेन किया मैंने। और फिर इस साल लद्दाख में हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट करके उसको फिनिश किया। ऑल्दो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट थी, डिफ़िकल्ट थी, पर अब शायद मेरे हौसलों ने एक नई उड़ान पकड़ ली थी। अब चाहे वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, पब्लिक स्पीकिंग के कोई इवेंट्स हों, शायद किसी मौके पे हेजिटेट करता था लोगों से मिलने में, बातचीत करने में, आज आई फील प्राउड हायरिंग, ट्रेनिंग, मेंटरिंग पीपल। और ये सब कुछ इस एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की देन है। पानी की मिठास शायद एक प्यासे को समझ में आती है। ऐसी जिंदगी में कोई भूख, कोई एक कमी से ही आपको पता चलता है जिंदगी में क्या अचीव करना है। अक्सर जब लोग मुझसे पूछते हैं, सुशांत, हाउ आर यू एबल टू डू दिस, कैसे कर लेते हो आप, यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन, तो मुझे लगता है जो मेरी इंस्पिरेशन है वो कुछ सक्सेसफुल लोगों के साथ तो जुड़ी ही है, जिनके बारे में सुनता हूँ या मिल पाता हूँ, और उसके अलावा वो लोग
जो शायद मेरे से ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की कमी है, और भी ज़्यादा बड़ी डिफ़िकल्टी है लाइफ में, डिसेबिलिटीज़ के नेक्स्ट लेवल है, जब वो ज़िंदगी को जीते हैं तो उनके हौसलों से जो मेरे को एक एनर्जी मिलती है, तब मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हर इंसान का एक मकसद है कुछ ना कुछ अचीव करने का। मुझे याद है कुछ दिन पहले मेरी मदर थोड़ा इमोशनल होके मेरे से बात कर रही थी कि तेरी लाइफ में चीज़ें बहुत छिनी हैं तुझसे, पर शायद ऊपर वाला हर चीज़ को बैलेंस करता है, और मुझे शायद एक शक्ति दी है फोकस करने की, टू थिंक, फोकस एंड टेक एक्शन ऑन समथिंग। अक्सर लोगों के पास कुछ ना कुछ कमी होती है, किसी के हाथ, किसी के पाँव, किसी के पास पैसा, किसी के पास घर। शायद मेरे पास एक कमी है नज़रों की। तो क्या हुआ अगर नज़र कमज़ोर है, नज़रिया तो मजबूत है ना। हार सकता हूं मैं शायद, हट मैं सकता हूं नहीं, लड़खड़ा सकता हूं मैं शायद, लड़ने से मैं डरता हूं। झुक तू है आसमां मेरी जिद के आगे, तरकश में मेरे अरमान इतने हैं। रुक तू भी है तूफान जरा, हौसलों में मेरे जान इतने।